अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे ZTBL के आपने अप्लाई कर लिया होगा ऑफिसर ग्रेड 3 में MCO में। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था ना, वो मैंने अभी आपके साथ अभी शेयर करूँगा। सोल्ड MCQs हैं, तो वो फुल MCQs हैं, 100 MCQs होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसमें मैं फुल डिटेल के साथ आपके साथ ये शेयर करूँगा। तो इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे किस तरह के MCQs आते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये जो टेस्ट है ये 7 जनवरी 2024 में हुआ था। तो इसमें डिफरेंस हाउ मैनी पहला MCQ है, हाउ मैनी प्रॉफिट मेंशनड इन होली कुरान। तो होली कुरान में जो मेंशन प्रॉफिट है वो 25 है। नेक्स्ट डिफरेंट हो अ फार्मर अ फील्ड प्रोड्यूसेस एट 10% ऑफ मोर। डिफरेंस इसका जो सिलेबस है ना, वो मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने MCQs आते हैं। तो नेक्स्ट है डिफरेंट फार्मर फील्ड प्रोड्यूसेस a 10% more more than corn than farmer B field. If farmer B field produces 800 किलोग्राम of corn, how much corn did the farmer produce? तो डिफरेंस में हम ये करेंगे कि उसका 10% 800 का निकाल लेंगे, 80 आएगा। जब 800 में 80 प्लस करेंगे तो उसका आंसर ये है 880 आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, if the initial investment for a project is Rs 80,000 and the discounted cash inflows are 30,000 per year for 3 years, what is the IRR values? तो IRR वैल्यूज़ मालूम करने के लिए आपने इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसके डिफरेंस IRR, NPV और प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरह के जो MCQs हैं इनके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, उसमें मैं फार्मूलाज और जो है ना वो सॉल्व कर करके आपको बताऊंगा। तो इसमें डिफरेंट नेक्स्ट MCQs जो है वो, ए फार्मर इन्वेस्टेड Rs 10,000 इन द न्यू इरिगेशन सिस्टम इफ़ द एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो फ्रॉम द सिस्टम इज 2,500 फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर एंड डिस्काउंटेड रेट जो है वो 8% है। तो आपने इनके लिए NPV वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका डिफरेंट 1000 आंसर है। नेक्स्ट डिफरेंट, इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट 50,000 है, द कैश इनफ्लोज इतनी है, तो इसके लिए भी आपने NPV फाइंड करना है। तो सेम ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और 7,273 इसका आंसर है। नेक्स्ट डिफरेंट, द टर्म ज़मींदार इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान रेफर्स टू। तो ये लैंड ओनर्स होते हैं, जिनके पास ज़्यादा लैंड होती है उसको ज़मींदार बोला जाता है। नेक्स्ट डिफरेंट हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान वर्क फोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 40% है। नेक्स्ट डिफरेंट, ये सारे MCQs एग्रीकल्चर के हैं, जो ये वाले जो हैं। द रेड सिंधी एंड नीली रावी आर ब्रीड्स ऑफ विच लाइव स्टॉक इन पाकिस्तान। तो ये डिफरेंट कैटल की है। नेक्स्ट है, विच क्रॉप ऑफ द पाकिस्तान इज़ किंग ऑफ क्रॉप एंड इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेपल फूड आपको पता ही है डिफरेंट, जो हम खाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वीट है। नेक्स्ट डिफरेंट, द इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड प्राइमरली सर्व्स एग्रीकल्चर इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो किस रीजन में जो है ना वो ये जो है इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया था, जो साउदर्न पंजाब में, यानी कि बहावलपुर मुल्तान वाली साइड, ये वाली, यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑयल सीड क्रॉप इन पाकिस्तान, कैनोला है। नेक्स्ट डिफरेंट, द लाइवस्टॉक सेक्टर इन पाकिस्तान इंक्लूड्स द फार्मिंग ऑफ कैटल है, पोल्ट्री है, फिश, ये तीनों की होती है फार्मिंग। तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, द कल्टीवेशन of which crop is a major source of income for the rural population in the Swat Valley। तो मेज़ है डिफरेंट इसका आंसर। नेक्स्ट डिफरेंट हमारे पास जो MCQs है, विच फाइनेंशियल मैट्रिक provides the measure for the efficiency of a company use of its asset generating profit, ORI, return on investment। तो इसे डिफरेंट ROI, इसी यही इसका आंसर है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। विच ये डिफरेंट जो है ना वो अकाउंटिंग और बैंकिंग के रिलेटेड MCQs हैं। तो इनकी मैं अलग से एक प्ले लिस्ट बनाऊँगा डिफरेंस, उसमें फार्मूलाज वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर फार्मूला आने लग जाएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। Which of the following is a method used for evaluating the profitability of an investment by finding the interest rate that equate the present value of cash inflow and present। तो आपको कैश इनफ्लो से पता चल गया होगा, ये NPV है। तो NPV नेक्स्ट एंड डिफरेंट, ए फार्मर लोन ऑफर ₹15,000 at an annual interest rate of 8%. If the loan is to be repaid in 3 equal installment, what is the total interest rate paid? तो इसमें इंटरेस्ट रेट आपने निकाल लेना है 8% के लिहाज से, तो 1200 बनेगा। नेक्स्ट डिफरेंट, द कैलकुलेशन फार्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज़। तो इसका आंसर है रेवेन्यू माइनस कॉग्स, COGS, कॉग्स।
कोग्स एक अलग से टर्म है, इसकी भी फार्मूला होता है। नेक्स्ट डिफरेंट, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिफरेंट ये सारे जो है ना वो फार्मूलाज अगर आप याद कर लेंगे तो देखिए ये एमसीक्यूज़ भी पूछते हैं और क्वेश्चन भी मतलब पूछते हैं, तो आप क्वेश्चन भी इनसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब वो प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँ तो आपको वो वीडियो मिल सके। नेक्स्ट डिफरेंट, इन फाइनेंशियल टर्म व्हाट डज़ आर आई ओ स्टैंड फॉर। तो आर आई ओ मतलब होता है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट डिफरेंट, व्हाट डज़ एन पी वी स्टैंड फॉर। तो इसकी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आर ओ आई। आर ओ आई कैलकुलेट करने के लिए नेट इनकम ओवर नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। Next are different if the following selling price of the product is 150 रुपीज़ एंड द कोग आर एस जो है वो 80 है, तो व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंपल आंसर इसका क्वेश्चन है डिफरेंस आपने माइनस करना है, जो इसकी नेट प्राइस है उसमें से कोग्स माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट का ऊपर फार्मूला पढ़ा है, 70 का आर एस रुपीज़ आ जाएंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन मालूम करने के लिए नेट इनकम ओवर रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल रेशियो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू दैट एक्सीड इन कॉग्स। तो इसमें ग्रास प्रॉफिट रेट मार्जिन है। नेक्स्ट एंड डिफरेंट, विच आर द फॉलोइंग इज अ हाई वैल्यू कैश क्रॉप ऑफनली कल्टिवेटेड इन स्वात वैली ऑफ केपी के। तो इसमें डिफरेंस वीट लगाया हुआ है, लेकिन आई थिंक इसका डेट सही आंसर है। नेक्स्ट डिफरेंट, दी कल्टीवेशन, ये आपने कंफर्म करके जो इसका सही आंसर हो वो आपने यहाँ पे एमसीक्यू ना वो कमेंट में बताना है। नेक्स्ट डिफरेंट, दी कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ द डेजर्ट रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो ये पल्सेस है। नेक्स्ट डिफरेंट, द टर्म ऑफ किसान पैकेज, ये लॉन्च किया गया था पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के लिए। नेक्स्ट डिफरेंट, विच आर द फॉलोइंग इज द की फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। तो डिफरेंट इसमें जो बहुत इफेक्ट करता है वो वाटर है, पानी, वाटर स्कैरसिटी। नेक्स्ट डिफरेंट, विच क्रॉप इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर द मेजर कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। गोल्डन फाइबर जो है वो एक तो कॉटन भी है और जूट भी है, तो यहाँ पे कॉटन नहीं है, अगर कॉटन होती तो कॉटन आ जानी, तो नहीं तो ये जूट है। नेक्स्ट डिफरेंट, दी मेजर वीट प्रोड्यूसिंग वीट, तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग रीजन इन पाकिस्तान इज़ पंजाब है। नेक्स्ट डिफरेंट, इन पाकिस्तान कल्टिवेशन ऑफ बासमती राइस इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड इन विच रीजन, तो गुजरांवाला है। नेक्स्ट डिफरेंट, एन पी वी एनालिसिस, इफ कैलकुलेटेड एन पी वी इज़ पॉजिटिव, तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट शो करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी, अगर नेगेटिव होगा तो लॉस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग एन पी वी, तो ये हम प्रॉफिट मालूम करने के लिए टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। और टायरो का एंटोनियम डिफरेंट एक्सपर्ट है। Next, a farmer has sowed a wheat 2 over 5 acre in the field and rice in the remaining. If the field is 10 hectare, how many hectares are sown in the rice? तो डिफरेंट इसमें 2 over 5 मल्टीप्लाई बाय आप 10 करेंगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो नेक्स्ट डिफरेंट, फार्मर डिवाइड हिज लैंड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, और अगर उसके पास टोटल एरिया 15 एकड़ है तो वो 3 पे से डिवाइड करेगा डिफरेंट, तो फिर इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा 1 का 5 एकड़। नेक्स्ट डिफरेंट, इफ़ अ ट्रैक्टर कैन प्लो 2 एकड़ ऑफ लैंड इन 4 आवर्स, अगर 2 एकड़ जो है ना वो लैंड 4 आवर्स में कर रहा है तो 8 आवर्स में कितनी लैंड करेगा, 4 एकड़। नेक्स्ट डिफरेंट, if farmer has a 2 field, if one field is twice the size of the other and the smaller field is 5 acre, what is the total area of the both acre। तो डिफरेंट इसका 15 आंसर है। नेक्स्ट 15 एकड़। नेक्स्ट है, if the cost of pesticide in the field of RS2 per square meter, how much will it cost treat to field in the 800 square meter। तो जैसे डिफरेंट इसके 2 से 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1600 आ जाएगा। इसमें डिफरेंट आपको किसी भी क्वेश्चन की अगर समझ नहीं आती तो आप जो है ना क्वेश्चन कमेंट में टाइप कर देना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट डिफरेंट, ए फार्मर हैज़ 15 को एंड ईच को प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क, एक दिन का जो देती है, देन हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क डज द फार्मर गेट इन अ वीक। तो आप इस तरह करेंगे, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डिफरेंट, इफ़ अ फार्मर हैज़ अ सर्कुलर पाउंड ऑफ एरस, तो सर्कुलर पाउंड है उसका 8 मीटर एंड डिफरेंट रेडियस, तो उसमें आपने एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से जो है ना वो करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंट इसमें पाई आर स्क्वायर फार्मूला आपने यूज़ करना है। पाई की कीमत 3.14 होती है, मल्टीप्लाई बाय आपने 8 का स्क्वायर ले लेना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट, इफ़ अ क्रॉप
if a farmer divides the land into equal three parts different than crops of corn, wheat, corn, barley, if he has 15 acre of land and allocate 5 acre of each crop, तो what percentage of the total land is used for barley? तो डिफरेंट इसमें 5 5 5 हो जाएंगी, 3 क्रॉप्स है ना, तो 5 5 एकड़ हो जाएंगे, तो 33 हो जाएंगे। तो इसमें हर जो क्रॉप्स की परसेंटेज बनेगी वो 33.33 बनेगी। जब ये तीनों को अब प्लस करेंगे तो 100 बन जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट सिनोनिम ऑफ एमोलियंट, तो कंप्रेसिंग है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट डिफरेंट सेंटेंसेस कंप्लीशन करने हैं आपने। इंग्लिश में सेंटेंसेस कंप्लीशन आता है और नेक्स्ट डिफरेंट एक पैराग्राफ आता है, उसमें से 5-6 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। डिफरेंट इसमें वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने नहीं ऐड किए, वो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट फॉर ऑल देयर टॉक द लैंड डिमोलिश्ड, तो इसमें जो रीजनरेटिंग और क्रेडिबल इसमें आएगा। नेक्स्ट डिफरेंट सेंटेंस कंप्लीशन ही है, तो इसमें डिसजेनुअस एंड फोर्टनाइट, ये 2 एमसीक्यूज आएंगे पेयर इसमें। इन फाइनेंशियल टर्म व्हाट डज आईआरआर मीन? आईआरआर मीन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सम सेंटेंसेस कंप्लीशन फिर आ गया। फिलोसोफर एग्यूस फॉर बीइंग डेड, एलोट्रिज्म is a feather of human behavior in world modern times. His बिब्लियोग्राफी में डिफरेंट हम सारे वो रेफरेंस एंड में डालते हैं, तो बिब्लियोग्राफी नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट वाला फिर सेंटेंसेस कंप्लीशन है। टू मैनी कैंडिड रिवोल्यूशन कैन पैराडॉक्सिकली listener feel something is amiss and may lead to accusation of duplicity. Next different, if the COGS of the product RS 120 and the gross profit जो है ना वो उसकी है 20 एंड डिफरेंस, तो वो पूछ रहा है कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो डिफरेंट आपने सेल जो है ना कॉग्स आपने एक किस्म का जीएसटी समझ लें, तो आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे RS इसकी ओरिजिनल प्राइस को और कोक्स को, तो इसकी जो है ना वो प्राइस आ जाएगी 200। नेक्स्ट है डिफरेंट एंटोनिम ऑफ स्पूफ, तो जेन्युइन आर्टिकल। नेक्स्ट है डिससेंबल का है स्पीक ट्रूथफुली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील्ड व्हीकल, तो ऑडोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट वर्किंग ऑफ रॉकेट, तो डिफरेंट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है न्यूटन लॉ, या फिर एक अगर ये नहीं दिया होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट है डिफरेंट अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली डाइड ऑन 2016 में ये डाइड हुआ था। ए फार्मर हार्वेस्टेड 600 बुशल्स ऑफ एप्पल्स, इफ ईच बुशल कंटेन 50 एप्पल्स देन हाउ मेनी एप्पल्स आर हार्वेस्टेड इन टोटल। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट डिफरेंट, इफ द एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर इज़ द जो स्पेसिफिक क्रॉप इफ 500 किलोग्राम है, तो ए फार्मर हैज़ अ फील्ड ऑफ 2 हेक्टेयर, तो उसमें व्हाट इज़ द टोटल यील्ड? तो आप 500 + 500 करेंगे तो इसका आंसर 1000 किलोग्राम आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है डिफरेंट। नेक्स्ट है इफ़ अ फार्मर नीड्स टू वाटर हिज क्रॉप एवरी 3 days, हाउ मैनी टाइम डज द नीडेड टू वाटर टाइम देन इन अ मंथ? तो डिफरेंस इसका 12 टाइम्स बनेगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये मैंने 10 टाइम लिखा हुआ है, लेकिन 12 टाइम बनेगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंट, इफ द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग 1 acre ऑफ द लैंड इज़ 50, हाउ मच विल इट कॉस्ट फर्टिलाइज टू अ फील्ड ऑफ 8 acre? तो इसमें 400 बनेगा। नेक्स्ट डिफरेंट, क्योंकि आपने 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बन जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, इफ़ अ farmer has a rectangular field with the length of 50 meter and a width of 30 meter, what is the total area of the land? तो रेक्टेंगुलर लेंथ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल का, तो इसमें 1500 स्क्वायर मीटर इसका आंसर बनेगा। ए फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड पेरीमीटर ऑफ 120 मीटर, इफ़ द लेंथ जो है वो उसकी 40 मीटर है, व्हाट इज़ द विड्थ? तो विड्थ उसकी डिफरेंट 20 मीटर होगी। आपने वो फार्मूला जो है ना इसका पेरीमीटर का डिफरेंस वो आपने ऐड करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 1/2, बल्कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, तो वो वाला फार्मूला यूज़ करते हुए ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट, इफ़ द क्रॉप रिक्वायर 3 लीटर ऑफ वाटर पर स्क्वायर मीटर, हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू 500 स्क्वायर मीटर? तो डिफरेंस में आप 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 इसका आंसर आ जाएंगे। इतने लीटर चाहिए होगा पानी। ए फार्मर हार्वेस्टेड 500 किलोग्राम ऑफ वीट फ्रॉम द फील्ड, इफ द ईच बैग कैन होल्ड 25 किलोग्राम ऑफ वीट, हाउ मैनी बैग्स डिड ही फिल? तो आप 25 को जो है ना वो अपने
500 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट 20 बैग आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द प्लॉइंग ऑफ द 1 एकड़ लैंड इज़ 30 रुपीज़ है, तो हाउ मच विल इट कॉस्ट फॉर अ फील्ड ऑफ 5 एकड़्स। 5 एकड़ को करने के लिए डिफरेंट 330 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, अंडर द 26th अमेंडमेंट द सीट ऑफ द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन केपी असेंबली हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्राम 16 to 24। ये डिफरेंट 26th अमेंडमेंट में ये 16 to 24 के पी के की जो असेंबली में इंक्रीज़ की गई है सीट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द रोम, फुल फॉर्म ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड हमारे पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। तो डियर फ्रेंड ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड हमारे पास एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ मेजोरिटी ऑफ अरब बिफोर इस्लाम। तो डियर फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन है, तो ये जो है ना गलती से आइडोलेटर सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंट, हाउ मेनी बोन्स इन द प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब डिफरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ के होती है तो ह्यूमन की बोन्स कितनी होती हैं बच्चे की, आपको पता ही है डिफरेंट 300 जो है ना बोन्स होती हैं। और आफ्टर जो यंग जो बॉय होगा या कोई भी ह्यूमन तो उसकी 206 होती है। हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो डिफरेंट मोहम्मद हलीम है यहाँ पे। बट हु इज़ कंसिडर्ड एज कुरान एज अ क्रिएचर ऑफ अल्लाह। तो ये मोज़िल्ला है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, मोज़ल्ला मोज़ल्ला। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ एंटोनिम ऑफ नोज़म, तो साइलेंट है, नोज़म का साइलेंट। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑन 16/2019 एमिनेंट पॉइंट वन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 18th UBL लिटरेसी अवार्ड। तो ये डिफरेंट ज़हरा निगाह थी, उसने ये अवार्ड जीता था। नेक्स्ट डिफरेंट ऑन 15 मई 2021 जस्टिस नूर मज़ाखानी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट, बल्कि डिफरेंट ये बलोचिस्तान नहीं है, इसका पेशावर है। ये आप सर्च करके कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वर्ड प्रोफ्यूजन टू स्कैरसिटी। और नेक्स्ट डिफरेंट, डेरोगेटरी इज़ द मोस्ट फेमिलियर मीनिंग टू डिसमिसिव। व्हाट इज़ द मेजर खरीफ क्रॉप पाकिस्तान, तो कॉटन है। नेक्स्ट, द बेस्ट वैरायटी ऑफ द एप्पल इन विच प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान इज़ ग्रोन, तो ये बलोचिस्तान में है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट यूजली इरीगेशन मेथड इन पाकिस्तान। तो डिफरेंस मोस्टली यूज जो है तो वो कैनाल सिस्टम ही है, जो रिवर सिस्टम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट, ASCI स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट डिफरेंट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी 46 होते हैं। नेक्स्ट एक्चूज ऑफ एविएशन डेविएशन है। द नेम इन द 6 कलमा, तो डिफरेंट इसका है छठा कलमा रदी कुफर है। द फर्स्ट सूरह ऑफ द होली कुरान सूरह फातिहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप्स मस्टर्ड है। नेक्स्ट डिफरेंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ये डिफरेंट लैंड लॉक्ड कंट्री जो है ना यहाँ पे ये चारों जो है वो गलत है, इसका और ही एक आंसर था, ये हमने सर्च कर लेना गूगल से। तो डिफरेंट नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ SACRO तो इसका सैक्रियड है, कुर्बान करना हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस comprises judges 15 judges। नेक्स्ट व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक 7.6 था डिफरेंट, जो 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में आया था आज़ाद जम्मू कश्मीर में। विच वन इज़ द खरीफ क्रॉप अमंग द फॉलोइंग। तो डिफरेंट इसमें कॉटन है। डिफरेंट ये खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का मैंने अच्छे से देख लेना, ये नेक्स्ट भी एग्जाम में काफ़ी आ सकते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कंट्रील, देन इसका जो है वो कंट्राटाइल का अनरिपिटेंट है। नेक्स्ट डिफरेंट, विच मोस्टली द कल्टिवेटेड जो राइस होता है वो पंजाब में है। नेक्स्ट डिफरेंट, द नंबर ऑफ हुज 3% इज़ 60। तो डिफरेंट ये 3/100 इज इक्वल टू 60 करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3000 इसका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो 3,84,400 इसका किलोमीटर आंसर है। नेक्स्ट डिफरेंट, हाउ मेनी डेज वेज कैन ईट पाकिस्तानी एंड ए 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिश मैन कैन बी सीटेड इन अ रो ऑफ ऑल द पर्सन सेम नेशनलिटीज टुगेदर। तो डिफरेंट इसमें 3 उसके हैं बंदे, तो इसमें आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, उसके बाद डिफरेंट 4 इंग्लिश और फिर 8 पाकिस्तानी और फिर 4 जो है ना वो दूसरे आ जाएंगे अमेरिकन। नेक्स्ट डिफरेंट हमारे पास राइट एंगल
If the right circular cone shaped building has a radius of 8 meter and slant height 17 meter, what its volume? तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए डिफरेंस इसके फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो नेक्स्ट डिफरेंस इसका आंसर होगा 1005 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। तो डिफरेंट इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। तो इसमें डिफरेंट इस तरह है कि एक पैराग्राफ भी होता है इंग्लिश में, उसके अंदर से आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक पहले से वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें है। तो डिफरेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की अब जो है ना वो एमसीक्यूज, ये तो पास्ट पेपर के थे, मैं इस तरह के दूसरे एमसीक्यूज वो और भी शेयर करूँगा, उससे आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी और नेक्स्ट जो टेस्ट अब होगा तो उसके लिए आप जो है ना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके डिफरेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।